फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप भी सोचते होंगे कि यह क्या चीज है। हो सकता है बहुत टफ हो, लेकिन ऐसा आप अकेले नहीं सोचते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में यही चीज सोचते हैं। तो आज आपको इस वीडियो में समझ आ जाएगा कि आईओटी क्या होता है। तो आइए पहले समझ लेते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। अगर आसान भाषा में आपको समझाएं तो वह सारे डिवाइसेस जो इंटरनेट से जुड़े हों या वे उपकरण जिन्हें हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, उनसे डाटा प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें निर्देश दे सकते हैं या उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, वह सभी आईओटी के अंतर्गत आते हैं या यह सभी आईओटी डिवाइसेस कहलाते हैं। जब हम बात करते हैं स्मार्ट डिवाइस, स्मार्ट होम, स्मार्ट गाड़ियों की, तो यह सब आईओटी का ही पार्ट है। इसके अंदर सिर्फ आपका कंप्यूटर, टैबलेट या मोबाइल फोन ही नहीं आते, बल्कि आज एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को भी आईओटी टेक्नोलॉजी का यूज करके इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हिस्सा बनाया जा सकता है। आप होम ऑटोमेशन का एग्जांपल ले सकते हैं। आप आईओटी के थ्रू घर पर लगी प्रत्येक वस्तु को ऑटोमेट कर सकते हैं, उन्हें एक दूसरे से इंटीग्रेट किया जा सकता है और लास्ट में उन सभी को आपके फोन पर एक सिंगल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके सेंट्रलाइज रूप से कंट्रोल व मैनेज कर सकते हैं। यानी आईओटी द्वारा एक सामान्य घर को स्मार्ट होम में बदला जा सकता है। अब जानने की बारी है आईओटी की विशेषताएं। फ्रेंड्स, वैसे तो आईओटी की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन हम कुछ खास प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी आईओटी इंफ्रास्ट्रक्चर की मुख्य और सबसे इम्पोर्टेंट आवश्यकता और विशेषता दोनों है। चाहे वह कनेक्टिविटी सभी आईओटी डिवाइसेस जैसे वायरलेस सेंसर्स, कंप्यूटर इंजन, एक्चुएटर्स, सॉफ्टवेयर इत्यादि के बीच बेहतर तालमेल, ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन के लिए हो, या फिर इन आईओटी डिवाइसेस को क्लाउड पर एक्सेस करने के लिए राउटर के साथ इनकी कनेक्टिविटी हो। यह आईओटी की एक खास जरूरत है जिसका 24/7 एक्टिव रहना जरूरी है, ताकि अधिकृत व्यक्ति कभी भी कहीं से भी अपने आईओटी इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट हो सके। अगला है इंटेलिजेंस। सोचिए वह क्या चीज है जो आईओटी डिवाइसेस को स्मार्ट बनाती है, उनके इंटेलिजेंस को बढ़ाती है। वह है स्मार्ट सेंसर्स, एआई एल्गोरिथम्स और मशीन लर्निंग क्षमताओं का समन्वय, जिसके फलस्वरूप आईओटी डिवाइसेस स्मार्ट रूप से काम कर पाती है। स्मार्ट सेंसर्स का काम अपने इन्वायरमेंट में होने वाले बदलावों को सेंस कर उसके बारे में यूजर को नोटिफाई करना और उससे जुड़े डाटा को कलेक्ट करना है। इसमें बिग डाटा एनालिटिक्स का उपयोग कर कलेक्ट किए गए डाटा से इनपुट्स निकाले जाते हैं, ताकि स्मार्ट डिवाइस को और स्मार्ट बनाने में मदद मिल सके। नेक्स्ट है यूनिक आइडेंटिटी। प्रत्येक आईओटी डिवाइस की अपनी एक अलग आइडेंटिटी यानी पहचान होती है, ताकि हजारों डिवाइसेस के बीच भी उस एक डिवाइस को फाइंड किया जा सके, उसे कनेक्ट किया जा सके। उदाहरण के तौर पर एक डिवाइस की यूनिक पहचान उसका सीरियल नंबर या आईपी एड्रेस हो सकता है, जिससे उसे किसी नेटवर्क पर कनेक्ट ढेरों डिवाइस के बीच भी फाइंड किया जा सकता है। नेक्स्ट है डायनामिक नेचर। आईओटी डिवाइसेस का मुख्य कार्य अपने एनवायरनमेंट से डाटा कलेक्ट करना है। ऐसे में एनवायरनमेंट में होने वाले बदलावों को यह सेंस कर उससे जुड़े डाटा को कलेक्ट करता है। तो एनवायरनमेंट में होने वाले बदलावों की तरह आईओटी डिवाइस भी डायनामिक नेचर की होती है, यानी यह स्टैटिक स्टेट में नहीं रहती, बल्कि कभी स्लीपिंग मोड में तो कभी एक्टिव मोड में, कभी कनेक्ट तो कभी डिस्कनेक्ट। यहाँ तक कि आईओटी नेटवर्क में आईओटी डिवाइसेस की संख्या में भी बदलाव होते रहते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ एडाप्टिंग। सेल्फ एडाप्टिंग स्मार्ट डिवाइस की एक खास विशेषता होती है, जहाँ पर यह अपने इन्वायरमेंट या ऑपरेटिंग कंडीशंस में होने वाले बदलावों को सेंस कर स्वतः एक्शंस लेने में सक्षम होते हैं। इसका सामान्य सा उदाहरण आप कैमरा से ले सकते हैं, जहाँ पर कैमरा अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर स्वतः डे मोड से नाइट मोड पर शिफ्ट हो जाता है, या फिर मोशंस या मूवमेंट को सेंस कर एक्टिव मोड पर आ जाता है। तो यह सेल्फ अडाप्टिंग की क्षमता स्मार्ट डिवाइसेस में होती है। नेक्स्ट है सेंसिंग। सेंसिंग द्वारा ही आईओटी डिवाइसेस अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर पाती है और डाटा जनरेट हो पाता है, और फिर इसी डाटा के आधार पर इनपुट्स प्राप्त किए जाते हैं। तो बिना सेंसर्स के आईओटी डिवाइसेस की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लास्ट है सिक्योरिटी। आईओटी के प्रभाव और बढ़ते चलन के बीच इसकी सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। आईओटी सिस्टम यूजर के संवेदनशील डाटा को मूव और स्टोर करता है, इसलिए आईओटी डिवाइसेस, नेटवर्क तथा नेटवर्क में फ्लो होने वाले डाटा सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ जाती है। सुरक्षा के इन्हीं संभावित खतरों को रोकने के लिए आईओटी सिस्टम को तैयार करते समय उचित सुरक्षा उपायों को लागू किया जाता है। तो दोस्तों, यह था हमारा वीडियो आईओटी के बारे में। आई होप ये आपको पसंद आएगा। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।